Good morning, students. You are again welcomed in my chemistry class, and today we are taking the 11th class chemistry, that is the unit number 5 students, and the name of the unit is the gaseous state. तो आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, पैरामीटर ऑफ गैसेस। देखिए गैस के पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, बिकॉज जो लॉज आएंगे ना, गैसियस लॉ हमारे आएंगे अभी, वो गैसियस लॉ हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद पैरामीटर ऑफ गैस। देखिए बच्चों पैरामीटर ऑफ गैस हमारे पास हैं चार। एक तो प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, एक नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए जैसे मेरे पास ये कोई बलून है, इस बलून के अंदर क्या है बच्चों, एक गैस फिल की गई है। ठीक है, तो इस बलून के जो साइज़ वगैरह है या फिर जो भी इसकी कंपोजिशन है क्या है, एक तो हम देखेंगे प्रेशर ऑफ द गैस कितना है। द गैस एडजस्ट इट्स वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द बलून। अब आपको पता है गैसों का ना तो डेफिनेट शेप होती, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। इसी वजह से जो भी हमारे पास गैस की वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, यानी गैस जो बलून के अंदर जो भी वॉल्यूम है उसी को ऑक्यूपाई करेगा, है ना। और इनकी स्टडी करने के लिए बच्चों हमारे पास रहेगा टॉपिक, देखिए To study the gas, we will learn about the pressure, volume, temperature, number of mole of gas filled in the balloons। चार चीज़ों पे डिपेंड करेगी इसकी कंपोजिशन। इस गैस की नेचर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो चलिए पढ़ते हैं हम। द आइडियल गैस कनेक्ट दीज फोर पैरामीटर्स। अभी आपको पता है आइडियल गैस का फार्मूला क्या होता है, PV = nRT। दिस इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन। अगर n की जगह पे मैं 1 मोल ले लूँ यहाँ पे तो PV = RT हो जाएगा 1 मोल के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास सारी चीज़ें आपको पता होंगी, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ क्या है। लेट अस स्टार्ट विद, देखिए ये R हमारा गैस कांस्टेंट होता है बच्चों, R इज़ द गैस कांस्टेंट। ठीक है, और V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है, देखिए बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ाऊँगा आपको मैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है, देखिए चारों पैरामीटर को माइंड में रखें, P, V और जो हमारे पास था T और N। देखिए ये क्या कहता है बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। भाई प्रेशर गैस का बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कोई गैस भरी हुई है इसके अंदर, और मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देता हूँ, इसका प्रेशर बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ तक आ जाता है। देखो प्रेशर बढ़ाने से क्या है, इसका एरिया कम हो जाएगा ना, और एरिया कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी गैस की, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर मैंने दो पैरामीटर्स के अंदर लिए वॉल्यूम और प्रेशर, तो कांस्टेंट कौन रहेंगे। देखिए चार पैरामीटर मैंने बताए थे, P, V, N और T। तो मेरे पास दो पैरामीटर यहाँ पे आए, एक तो V आया, यस, और एक दूसरा पैरामीटर मेरे पास P आया। तो N और T यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे बच्चों। चार पैरामीटर हमारे पास हैं, दो एक लॉ में दो आ जाएंगे कंटिन्यूसली, तो दो पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। आप बस इतना ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या बताऊँ, बॉयल्स लॉ सेज दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इतना ही याद रखें बस। यहाँ पे N और T हमारे कांस्टेंट रहेंगे। चार्लीज लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, चार्लीज लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारे पास नियम है वो क्या कहता है, गेलुसैक लॉ। देखिए बेसिकली बताया मैंने आपको, गेलुसैक लॉ क्या कहता है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर भी क्या है उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने 1 बाय 1 डिफ़ाइन किया है इनको, एग्ज़ाम के दौरान जो आएंगे तो इनको बॉयल्स लॉ को कैसे डिफाइन करोगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, व्हेन वी रिमेन कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, एक तो n को कांस्टेंट रखो एंड टेम्परेचर, दोनों को कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना, तो विल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मैंने अभी बताया आपको क्या हो जाएगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और V = क्या आएगा बच्चों, K 1/P। K इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ ऑब्टेनिंग बाय रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, V = K/P, V = K/P। उसके बाद चार्लीज लॉ क्या कहता है बच्चों, चार्लीज लॉ में मैंने बताया भी आपको, कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, चार्लीज लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैंने बता दिया आपको ये डेफिनेशन क्या होगी इसकी, क्लियर है ना।
तो उसी तरह से हम बताएंगे एवोगैड्रो लॉ को भी दोबारा से। एवोगैड्रो लॉ में क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्या कांस्टेंट रहेंगे बच्चों, पी एंड टी विल बी कांस्टेंट। क्लियर। सो if these are two gases having the same pressure and the temperature volume same, then there will be number of molecule also be same। सिंपल सी बात है ये। तो ये एवोगैड्रो लॉ हमने पढ़ा था पहले भी। इसके आधार पर क्या है, इन्होंने एक आगे दो गैस अगर लेते हो आप सेम प्रेशर पे सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, और सेम ही वॉल्यूम पे, मान लो एक सिलेंडर में मैंने इसमें भर दी गैस, एक सिलेंडर में मैंने इसमें भर दी गैस, सेम वॉल्यूम, देखिए सेम, ये मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन भर दी, यहाँ पे ऑक्सीजन भर दी, प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, तो बताओ नंबर ऑफ मोल भी तो सेम होएंगे ना दोनों के। ये बात बता रखी है एवोगैड्रो लॉ ने, ठीक है। गॉस-लॉ लॉ क्या कहता है, मैंने बताया अभी आपको, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और कांस्टेंट क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। इसका अगर देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, जैसे ये हमारे पास बाईसाइकिल का एक पंप है, ऐसे लिखना पड़ेगा, बाईसाइकिल का एक पंप है। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बॉयल्स लॉ की टर्म में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो आप इसको। उसके बाद गॉस-लॉ क्या है, एलपीजी सिलेंडर अगर आग में डाल दो आप एलपीजी के सिलेंडर को, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना एक टाइम पे उसका। दीज वर 4 रूल इफ़ वी कनेक्ट दीज, अगर मैं चारों रूल को अप्लाई कर दूँ, चारों रूल को कंबाइनिंग, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लॉ, चारों लॉ को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हें मिलेगा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड N। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, देखो इस साइन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट आएगा R, गैस कांस्टेंट हुई, तो V इज इक्वल टू R 1/p इंटू T इंटू N। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू PV, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। यही तो थी ना अपनी क्या गैस इक्वेशन, ठीक है, कर लोगे ना। तो ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी चेंज्ड बाय ऑल, अगर वॉल्यूम गैस चेंज करोगे तो NRT सारे के सारे हमारे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, लाज हमने पढ़ लिए 4 के 4, और आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव भी कर दिया हम, चारों लॉ से कंबाइन होकर प्रूव होती है। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।